नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में। अधूरी आवाज़ का 22वां एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कहानी को पूरा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी आपको हमारी कैसी लगती है कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइएगा। राज का नशे में रहने का अब रोज़ का हो गया था। ना जाने दोस्त को भी कुछ बताता है, अपने अंदर ही अंदर सब बातें दबा के रखता है। ऑफिस, फैक्ट्री, सब जगहों पर जाता है तो पर काम पर ठीक से ध्यान ही नहीं देता। लाख पूछने पर किसी को कुछ नहीं बताता। उसके दिल में आता तो किसी की बात का जवाब देता, वरना सर के इशारे से मुंडी हिला देता था। राज का ऐसा बर्ताव सबको खाए जा रहा था, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। अपने आप डायरी को अपनी सारी बातें बताने लगा था। देर रात तक वो अपनी डायरी में कुछ लिखता और रहता था। शायद जो बातें वो किसी को नहीं कह पाता था, वो सारी बातें डायरी से करता था। उधर मिताली हनीमून से लौट आई थी। आते ही दूसरे दिन सुबह सबसे पहले राज को कॉल करती है। मिताली, हेलो, कैसे हो? राज कहता है, हाँ हेलो, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मिताली कहती है, कैसी होनी चाहिए? राज कहता है, अच्छी होनी चाहिए। और कैसी? मिताली कहती है, हाँ होनी तो चाहिए, और ना हो तो क्या करना चाहिए मुझे? क्या बता सकते हैं आप? राज बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? तुम हनीमून करके आई हो, घूमने के बाद फ्रेश होनी चाहिए। मिताली कहती है, हाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं कि फ्रेश हो जाऊं। हाँ, झगड़े के मज़े लिए हैं, जितना वहाँ रहे। उसके हनीमून की तो मैंने ऐसी तैसी कर दी। राज कहता है, अब तुमने वहाँ ऐसा क्या किया? तुमको कुछ समझ आ रहा है या नहीं? गुस्से से बोलता है। मिताली बोलती है, गुस्सा मुझे भी आता है। कितने दिनों से आप पर, और वो सारा गुस्सा मैंने उस पर निकाला। हर रोज झगड़ा ही होता था। वो तो पूरा इंसान है ही नहीं। मुझे पता चल गया कि उसको मुझसे एक ही चीज़ चाहिए थी, और वो तमन्ना पूरी नहीं हुई उसकी, मैंने होने ही नहीं दी। राज कहता है, गलत किया तुमने, तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वो तुम्हारा पति है, तुम उसकी अर्धांगी हो, ये ख्याल तुम्हें होना चाहिए। मिताली कहती है, फेरे लेने से दुनिया की नज़र में है, पर मेरी आत्मा उसे ये हक नहीं देती। मेरी रूह तड़प जाती है उसके बारे में, उसके साथ होने से। ये कैसे आपको बयां करूं? आप मर्द लोग समझ ही नहीं पाते एक औरत के मन की दुविधा को। एक गैर मर्द जब आपका हाथ पकड़ता है, हजारों मील दूर, आपको कोई सुनने वाला नहीं होता। ना चाहते हुए भी उसके साथ कमरे में होना मौत से भी बदतर लगता है। मैंने महसूस किया है ये 7 दिनों में। शायद इसी को दोज़ख कहते हैं। लोग मरने के बाद जहन्नम में जाते हैं। आपने तो हमें जीते जी धकेल दिया है। मैं आपके साथ किसी भी हाल में रहने के लिए रेडी थी, पर आपको तो दुनिया की पड़ी थी और मुझे फंसा दिया। किस जगह पर? राज बोलता है, तुम ऐसा सोचना बंद करो। पहले तुम इतनी समझदार हो, हर हालातों को संभाल सकती हो, मुझे पता है। तुम दूसरे छोर पर अभी सोचती हो। सही छोर जो उस पर सोचकर चलो, बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हारी नई जिंदगी का सफ़र इतना सुहाना हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मिताली, क्या सुहाना? आपको पता है, एक भी दिन मेरा रोए बिना गुजरा नहीं। पूरी रात आपने दी हुई वो कश्मीरी शॉलें
को लिपट कर गुजारी है, उससे भी दिल नहीं भरता जो तो मुझे शराब का सहारा लेना पड़ा। राज कहता है, क्या तुमने अपने पति के सामने शराब का सेवन किया और वो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहता? इससे साबित होता है वो कितना अच्छा इंसान है तुम्हारे लिए, पर तुम उसे पहचान नहीं पाते। ऐसा जुल्म मत करो उस पर और तुम्हें उन्हें वो सारे हक दो जो वो उनका हकदार है। मिताली कहती है, आपको नहीं पता, पर वो एक राक्षस ही है और उसे मेरा बदन ही चाहिए। ये मैं अच्छे से समझ गई इतने वक्त में, पर मैंने ये इशारा पर मैंने ये इरादा कामयाब ही नहीं होने दिया। राज कहता है, ओह, ऐसा करके तुमने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, इस हरकत से तुमने उसको बहुत ही जलील किया और तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं। देखो अब तक तुम लोगों में जो हुआ उधर उसे भूल जाओ। अब घर आ जाने के बाद और लोग भी होंगे घर में, तुम्हारे ऐसे बर्ताव से परिवार में बहस होगी। उससे पहले तुम्हें अपनी ये हरकत बदलनी होगी और खुशी खुशी तुम्हारे संसार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ना एक दिन तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इतना भी डोर मत खींच के फिर रिश्तों में गांठ गिर जाए। मन से नहीं जुड़ सकते तो पहले तन से जुड़ो। मन अपने आप जुड़ेगा और ना जुड़े तो उसकी फिक्र मत करो, पर दिखाया ना करना कभी। मिताली कहती है, नहीं होता ऐसा, झूठे रिश्ते निभाने मुझसे और ना ही होगा। राज कहता है, देखो ये फिजूल की बातें मुझे अब नहीं सुननी। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ हूँ या था तो तुम मैंने जैसे कहा वैसे ही करोगी। तुम्हें मेरी बातों से तकलीफ होती है तो हो, अगर नहीं होती तो मुझे भूल जाना। कोई रिश्ता भी था हमारा और मुझे कॉल भी मत करना, और अगर फिर भी तुम कॉल करोगी तो मैं अपना नंबर ही बदल दूंगा। अब फैसला तुम खुद करो, तुम्हें क्या करना है। मिताली कहती है, ठीक है, तो मैं आज से आपको कॉल नहीं करूंगी। ख़त्म ही करना है तो ऐसे करना था, तो यूं नहीं करना था, और आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह मुंह मोड़ लेंगे। यह ही सही ख्याल रखना अपना। रोते रोते कॉल काट देती है और फ़ोन भी ऑफ करके बैठ जाती। कई दिनों तक मिताली के नहीं आते और ना राज समझ जाता है कि अब नहीं आएंगे और आने भी नहीं चाहिए फ़ोन। और राज का वही डायरी वाला चालू रहता है, पूरा निचोड़ हो चुका होता है। ऐसा 2 महीना चला। उसके बाद राज के घर अच्छे समाचार आते हैं। उसके घर बच्चा होने की खुशी आती है और राज अपना मिताली की तरफ से जो हालत बिगाड़ दी थी उसे उभारने लगता है। हाँ, कभी कभी मिताली का कॉल आ जाता था हालचाल पूछने और उसके बेटे की खबर पूछने को, पर धीरे धीरे ये सिलसिला भी राज मना करके बंद करवा दिया और दोनों अनजान हो जाते हैं एक दूसरे के हालातों से। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं और मिताली का कॉल राज के ऊपर आता है। क्या हुआ था 2 साल बाद? कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी आपको हमारी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले 23वें एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।